MCD मिड टर्म एग्ज़ाम प्रैक्टिस पेपर 2 क्लास 4 सब्जेक्ट है सोशल स्टडी आवर इंडिया। लेट्स स्टार्ट। कम टू क्वेश्चन नंबर 1। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन दिया होगा और उसके 4 या 3 ऑप्शंस होंगे। तो सबसे पहले हम इसे पढ़ते हैं। नंबर 1 है रिवर गंगा ऑरिजिनेट फ्रॉम अ प्लेस। गंगा कहाँ से निकलती है बच्चों? गंगा निकलती है गंगोत्री, एक जगह है वहाँ से, और उसमें भी एक ऐसा स्थान है जिसके आकार गाय के मुख जैसा है, जिसे हम गोमुख कहते हैं। ठीक है। और जो यमुनोत्री शब्द है बेटा, यहाँ यमुनोत्री जो है यहाँ से निकलती है यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर वेस्टर्न घाट्स डैश देन ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स जो हैं, देखो वेस्टर्न घाट्स कहाँ होते हैं? अगर हम भारत के जो है फिजिकल डिवीज़न करते हैं तो ये है ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ईस्ट साइड पर है। ये है वेस्टर्न घाट, ये वेस्ट साइड पे। वेस्टर्न घाट जो होते हैं वो थोड़े से ऊंचे हैं। यही वजह है कि भारत जो के पठार पे जितनी भी नदियाँ आ रही हैं वो सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, सिवाय 2 नदियों के, नर्मदा और ताप्ती। तो इसमें सही आंसर होगा आर वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी यानी बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं और बहुत सारे पेड़ पौधे भी मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। और वर्षा भी सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट्स पे होती है। नेक्स्ट है देयर आर डैश रेंज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। नॉर्थ में कौन सी रेंज है बेटा? ये है हिमालय, क्योंकि विंध्याचल जो है ये हमारे मध्य भारत में आती है। विंध्याचल जो है वो यहाँ पर है, सतपुड़ा उसके नीचे है। और आपको पता है, आप ये जब जनगण मन गाते हो तो आप ये बोलते हो विंध्य हिमाचल यमुना गंग, तो ये विंध्याचल वही है। नेक्स्ट, सांची स्तूप इज लोकेटेड एट। सांची का स्तूप जो है ये मध्य प्रदेश में विदिशा के पठार के आसपास है, तो ये इसका आंसर होगा विदिशा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द आंसर इन वन वर्ड। व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉयल इन द प्लेटू रीजन ऑफ मालवा। जो मालवा का पठार है, जो भारत के बिल्कुल मध्य भाग में है, भोपाल और मध्य प्रदेश के आसपास, उसकी जो मिट्टी है बेटा वो है ब्लैक कलर। ब्लैक कलर की इसकी मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डू द शिप्स कम एंड स्टॉप। ये हमने पिछले वाले पेपर में भी करा था। ये आते हैं बंदरगाह में, और बंदरगाह को हम कहते हैं सी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया लोकेटेड। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? इट्स इन मुंबई। और आपको पता है गेटवे ऑफ इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है? जब दिल्ली भारत की राजधानी बना था 12 दिसंबर 1911 को, तो किंग जॉर्ज और उनकी पत्नी जो क्वीन मैरी थी, वो जब इंग्लैंड से आए थे इस घोषणा को करने के लिए, तो वो इसी जो थे बंदरगाह पर उतरे थे और यहाँ से पास हुआ था। तो सम्मान सूचक तभी गेटवे ऑफ इंडिया बना था। नेक्स्ट हम आते हैं ट्रू और फॉल्स पे। पंजाब इज़ द नेबरिंग स्टेट ऑफ दिल्ली। ये गलत है। दिल्ली के जो पड़ोसी राज्य हैं वो है उत्तर प्रदेश और हरियाणा। नेक्स्ट है बेंगलुरु इज़ नोन एज सिलिकॉन वैली। ये बिल्कुल सही है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि बेंगलुरु में बहुत सारी कंप्यूटर कंपनी है। कंप्यूटर में एक चिप इस्तेमाल होता है जिसमें सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ होता है, इसलिए बेंगलुरु का दूसरा नाम है सिलिकॉन वैली। ठीक है। नेक्स्ट है देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेनफॉल ऑन द वेस्टर्न घाट माउंटेन्स। ये मैंने बताया था कि वेस्टर्न घाट में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। नेक्स्ट है कालबेलिया इज़ ए नोमैडिक ट्राइब ऑफ थार। जो थार मरुस्थल की एक जनजाति है कालबेलिया, जो कि काले रंग के कपड़े पहनते हैं और सांप का तमाशा दिखाते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंदिरा गांधी कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम। यहाँ पर आएगा, ये पंजाब में एक डैम है जिसका नाम है हरीके डैम, और ये सतलुज नदी से बना हुआ है बेटा। इस डैम से, हरीके डैम से एक नहर निकाली गई थी जिसे हम इंदिरा गांधी कैनाल कहते हैं, जिसकी वजह से राजस्थान में हरा भरा है और यहाँ बाजरे की खूब सारी खेती होती है, ज्वार और बाजरा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लेस वेयर लिटिल वाटर इज फाउंड इन डेजर्ट। इसको हम कहते हैं ओएसिस। नेक्स्ट है ब्लोइंग यूजुअली अनयूजुअली कोल्ड इन विंटर। तो सर्दी के मौसम में चलने वाली ठंडी हवा को हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं कोल्ड वेव, और हिंदी में हम इसे कहते हैं शीतलहर। आपने अक्सर न्यूज़ में सुना होगा शीतलहर चल रही है, तो सभी जो है वो घर में रहें, बाहर ना निकलें अनावश्यक रूप से। और ये शीतलहर कब चलती है बच्चों? ये शीतलहर तब चलती है जब बाहर का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और उससे कम हो जाता है, तब हम कहते हैं कि शीतलहर चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन अरुणाचल प्रदेश द ब्रिजेस आर मेड। देखो अरुणाचल प्रदेश में 2 ही मौसम होते हैं, एक सर्दी का मौसम होता है और एक बारिश का। यहाँ गर्मी का मौसम नहीं होता। यहाँ खूब हरा भरा रहता है, घास रहती है, फॉरेस्ट है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो बच्चों पैदा होता है वो पैदा होता है बैम्बू और केन। तो यानी एक होता है बांस और एक होती है बेत। बेत और बांस, जो बांस होता है वो सॉलिड होता है अंदर से,
और जो बैम्बू होता है वो खोखला होता है, मतलब उसके अंदर, जैसे बांसुरी है, बांसुरी जो है वो बैम्बू से बनी हुई है। बट अगर मैं आपको कहूँ या बेत से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसे कि चटाइयाँ बनती हैं, टोकरियाँ बनती हैं, वो सब उसमें बेत इस्तेमाल होती है बेटा। तो यहाँ पर जो ब्रिजेस हैं वो किससे बने हुए हैं? बैम्बू से और केन से। नेक्स्ट है, आपको मैच करनी है, यहाँ पर स्टेट्स हैं और यहाँ पर कैपिटल्स है। तो बिहार की कैपिटल है पटना। जानते हो पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम अशोक के समय था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है कर्नाटका। कर्नाटका की जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है। यहाँ पर बेंगलोर नहीं है, बेंगलुरु है। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बेंगलुरु। नेक्स्ट है पंजाब। पंजाब की जो कैपिटल है वो है चंडीगढ़ और महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मैनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस समय वर्तमान समय की बात की जाए तो भारत में 28 राज्य हैं, यानी कि 28 स्टेट्स हैं। और यूनियन टेरिटरी की बात करें तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ठीक है, और ये यूनियन टेरिटरीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम ऊपर से शुरू करते हैं, ये है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के बाद आती है नीचे हमारी दिल्ली, नंबर 2। उसके बाद आती है दादरा नागर हवेली और दमन एंड दीव, ये दोनों मिलाकर कर दी है 1, यानी कि नंबर 3 हो गया। नंबर 4 पे आ गई हमारी पुद्दुचेरी। नंबर 5 पर आ गई अंडमान निकोबार। नंबर 6 पर आ गई लक्षद्वीप। और हाल ही में 2 यूनियन टेरिटरीज बनी है बच्चों, वो कौन सी हैं? वो बनी है जम्मू कश्मीर और 8वीं नंबर पे है लद्दाख। तो कितनी यूनियन टेरिटरीज हो गई? 8 और 28 राज्य। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय ओएसिस? ओएसिस इज अ प्लेस इन डेजर्ट वेयर लिटिल वाटर इज फाउंड। तो ओएसिस क्या होता है? ये वो जगह होती है जहाँ मरुस्थल में थोड़ा बहुत पानी मिल जाता है, वहाँ नारियल के पेड़ उगने, वहाँ पर खजूर के पेड़ या पाम ट्री जैसे कुछ जो है वो उग जाते हैं आसानी से। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय हिमालयास? हिमालय 2 शब्दों से बना हुआ है, हिम जिसे कहते हैं हम आइस और आल्या कहते हैं होम को। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हिमालय? इट इज द होम ऑफ आइस। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर प्लेन्स? मैदान कैसे बनते हैं? देखो बच्चों, मैदान बनने के लिए नदी जब पहाड़ों से उतरती है तो पहाड़ों के साथ अपने साथ छोटे छोटे कंकड़ भी लेके आती है और मिट्टी भी लेके आती है। तो जब ये मैदानों की तरफ, फ्लैट की तरफ चलती है तो ये मिट्टी को यहाँ पर डिपॉजिट करती जाती है। तो इसी में ही आपका छुपा हुआ है प्लेन्स। द प्लेन्स आर फॉर्म बाय द सैंड दैट कैरिड बाय द रिवर ऑन इट्स पाथ। ठीक है, तो हाउ आर प्लेन फॉर्म? दे आर प्लेन आर फॉर्म बाय द सैंड डिपोजिशन बाय रिवर। तो नदी द्वारा लाई गई मिट्टी के जमाव से बनते हैं मैदान। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन हमारा, स्टेट 2 एडवांटेज ऑफ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। आपको पता है हमारा जो भारत है उसका जो गुजरात के नीचे का हिस्सा है और फिर यहाँ तक वेस्ट बंगाल तक ये कोस्ट लाइन है, समुद्री तटीय इलाका है। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होता है, व्यापार के लिए, क्योंकि यहाँ पर सी पोर्ट बनता है। दूसरा फिशिंग हो सकती है ना, फिशिंग हो सकती है, मछली पालन हो सकता है, तो बेचा भी जा सकता है। और दूसरी बात, यहाँ पर सी प्रोडक्ट जो होते हैं वो हमें मिल जाते हैं, जैसे सीपियाँ मिल जाती हैं, मोती मिल जाते हैं, तो उसको हम मटेरियल को बेच भी सकते हैं। और चौथी बात होती है यहाँ सॉल्ट बनता है। आपने देखा होगा जो नमक होता है वो समुद्र के पानी को इवेपरेशन से, उसके वाष्पन से नमक बनता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं हमें लॉन्ग कोस्ट लाइन होने के। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द गुड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स इन पंजाब? पंजाब में जो फसलें हैं वो बहुत अच्छी क्यों होती हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि ये एक फ्लैट प्लेन एरिया है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, यहाँ की जो सॉइल है वो फर्टाइल है। ठीक है, नंबर 3 है, यहाँ कैनाल सिस्टम है, इरिगेशन बहुत अच्छा है और इरिगेशन। तो ये 4 पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ जो है पंज आब, पंज मतलब कहते हैं 5, आब कहते हैं नदी को, तो 5 नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है पंजाब। जानते हैं ये 5 नदियाँ कौन सी हैं? झेलम, रावी, ब्यास, सतलुज और चनाब। तो ये है मेन रीज़न पंजाब में सबसे ज़्यादा फसल पैदा क्यों होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ बीच एंड अ क्लिफ? बीच क्या होती है? बीच इज़ अ प्लेस वेयर सी मीट्स लैंड।
ठीक है, जहाँ पर समुद्र जो है ज़मीन से मिलता है उस जगह को हम बीच कहते हैं। और क्लिफ क्या होता है? देखो, ज़रूरी नहीं है हर जगह सी जो है वो लैंड से मिले, सपाट जगह से मिले। कई बार सी जो है वो ऊंची खड़ी चट्टानों से भी मिलता है। आपने देखा होगा कई बार जो होता है समुद्र के पास की जगह पर बीच नहीं होता, समतल भूमि नहीं होती। सो क्लिफ इज़ अ प्लेस वेयर द सी मीट्स एलिवेटेड लैंड। तो यहाँ पर अगर समुद्र है और ऐसे खड़ी चट्टानें खड़ी हैं, यहाँ पर लंबी लंबी खड़ी चट्टानें हैं, तो इसे हम क्लिफ कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, अब हम मैप पे आते हैं, गल्फ ऑफ खंबात। देखो यहाँ दो खाड़ियाँ हैं, एक तो है खाड़ी ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी वो यहाँ पर है, ये गुजरात के जो दो हिस्से इसके बिल्कुल बीच में है कच्छ की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी है यहाँ पर, याद रखना यहाँ खंबात की खाड़ी है। बे ऑफ बंगाल कहाँ पर है? वो है यहाँ पर। तो इसके साथ हमारा प्रैक्टिस पेपर 2 होता है फिनिश।